ये खास करके सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियों के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि बड़ी छोटा छोटा वर्ड इंग्लिश में बड़बड़ाती है किसी के पास, और उसको अगर बोल दिया जाए उसका हिंदी क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो पता ही नहीं चलता है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई एम विकी सर फ्रॉम IMC लर्निंग, महावीर स्थान, कुराई, सासाराम। देखिए मेरे पास कुछ भावबोधक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सक्लामेशन, वो हम कुछ वर्ड आपके पास रखेंगे ताकि बहुत ज़रूरत है। ये खास करके सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी छोटा छोटा वर्ड इंग्लिश में बड़बड़ाती है किसी के पास, और उसको अगर बोल दिया जाए उसका हिंदी क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हम लोग बिहारी है, और बिहारी है तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सही बात है कि नहीं? एक रियल घटना है, सच में। मेरे गांव में एक मैजिक से जा रहा था मार्केट, वहां पे एक बगल में लड़की बैठी थी और एक लड़का आया, बोला क्या कि चलो हटो यहाँ से, मेरा ये सीट था। तो वो बोल क्या रही है कि यहाँ पे तो कोई नहीं था, तभी तो मैं बैठ गई हूँ ना। तो वो बोल रहा है कि पहले से मैं बैठा था। तो वो क्या कि हट गई लड़की ना, लड़की इंग्लिश में ही उसको गली आने लगी। तो वो लड़कियां जब बोली ना इडियट ब्लडी फूल, तो वो लड़का कह रहा है इसका मतलब क्या होता है? तो लड़कियां बोली कि तुम्हारा मुंह होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था इंग्लिश वर्ड। सच में बता रहे हैं, उसका इंग्लिश नहीं पता। वो बोल रहा है, फिर वो क्या बोल रहा है कि तुमको पता ही नहीं है तो क्या बताओगी? सही बात है कि हो सकता है नहीं पता है, अगर उसका रहता तो तुरंत बता देती। ऐसा थोड़ी है जिसके पास नॉलेज है वो तो कभी साथ रहता है, नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां कि पूछने के बाद आता नहीं हिंदी वर्ड। तो आज हम वही आप लोग के साथ कुछ ऐसा इंग्लिश वर्ड का हिंदी रखने जाएंगे, ताकि आपको कहीं ऐसी जगह पर लज्जित ना होना पड़े। ठीक है? ठीक है। सबसे पहला मेरा वर्ड है जो सबसे ज्यादा लड़कियां सीबीएसई बोर्ड वाले यूज करती है। क्या बोलती है कि कुछ भी बात होता है, कुछ भी खूबसूरती सुंदर देखेगी, अचानक सडनली क्या बोलेगी ना कि वाव क्या सुंदर है, वाव। यानी वाव, वाव का हिंदी पूछ दिया जाए तो पता ही नहीं चलता है। तो याद रख लीजिए, वाव का मतलब होता है वाह है। क्या होता है? वाह है। अगला हमारा वर्ड है ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या होता है? ये भी बहुत सारे लड़कियों को मुंह से सुने हैं, लेकिन सच में यार बता दे, उसका हिंदी पूछ दिया जाए ना तो पता ही नहीं चलता है। तो ऑफ कोर्स का हिंदी होता है बेशक। क्या होता है? बेशक। तो अगला देखिए वेल डन। क्या? वेल डन। वेल डन का मतलब होता है शाबाश। क्या होता है? शाबाश। उसके बाद ओह माई गॉड। यहाँ पे अगर कोई भी पूछ दे ओह माई गॉड, कुछ भी होता है तो बोलते ओह माई गॉड। तो इसका हिंदी पूछ दिया जाए ना तो यही सब बोलेगा कि ओह मतलब हे, और माई मतलब मेरा, गॉड मतलब भगवान। यहाँ पे क्या करता है, नहीं पता रहता तो अर्थ मिलाने लगता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर बोलचाल के भाषा में जो हिंदी में बोलते हैं कुछ भी होता है ना, उसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हे राम। तो वही होता है ओह माई गॉड एंड ये हे मेरे राम। ठीक है ना? चलिए अगला हमारा सेंटेंस है जिसको बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। नेक्स्ट हेलो। क्या होता है? हेलो। तो हेलो का अर्थ होता है सुनिए। क्या होता है? सुनिए। हाउ लवली। क्या? हाउ लवली। हाउ लवली क्या होता है? कितना सुंदर। क्या होता है? कितना सुंदर। अगला हमारा, जैसे हिंदी में बोलते हैं चुप रहिए, बोलते हैं ना प्यार से, बोलते हैं प्लीज चुप रहिए ना, तो यहाँ प्लीज बोल देते हैं, चुप रहिए का इंग्लिश पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे दोनों इंग्लिश ही साथ बोलेंगे ना, क्यों उसमें हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके बोलेंगे। यहाँ पे चुप रहिए बोलेंगे तो यहाँ पे बोले कृपया चुप रहिए ना, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा क्वाइट प्लीज। क्या होगा? क्वाइट प्लीज। फिर अगला हमारा वर्ड है रियली। क्या होता है? रियली। अब यहाँ पर रियली का मतलब होता है सचमुच। क्या होता है? सचमुच। अगला हमारा वर्ड थैंक गॉड। इसका मतलब भगवान का लाख शुक्र है। क्या? भगवान का लाख शुक्र है। अगला व्हाट नॉनसेंस। ये भी गाली ना लड़कियों के ठोरों पर रहता है। क्या? व्हाट नॉनसेंस। तो यहाँ पे होता है कितनी बेहुदगी। क्या होगा? कितनी बेहुदगी। ये सबसे लास्ट वर्ड है। क्या होता है ना, कुछ भी जब मम्मी के भी ये मुंह से निकलता रहता है, कभी भी अगर बेटा कहीं जाए देखने में खूबसूरत, अगर कुछ भी अच्छा काम करे तो वो क्या नहीं बोलते हैं कि बाबू को मेरे नजर न लगे। या फिर आप लोग भी करते हैं, किसी का तो नजर उतारते ही, आपका मन ही जानता होगा ये सही बात है। तो किसी का नजर यदि उतारते हैं ना तो हिंदी में बोलते हैं कि आपको नजर न लगे, ऐसे करके बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश अगर बोलेंगे तो टच वुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टच वुड, यानी कि कहीं नजर न लगे। समझ गए ना? तो कहीं नजर न लगे हिंदी में ना बोल के बोले टच वुड। है कि नहीं? इस वीडियो के लिए इतना ही काफी था। नाउ थैंक यू।